हेलो दोस्तों। आज हम एक बेहतरीन और जीवन बदलने वाली किताब द पावर ऑफ हैबिट का पूरा सारांश जानने वाले हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। इस किताब के लेखक चार्ल्स डुहिग हैं, जिन्होंने आदतों के विज्ञान को बड़े ही रोचक और आसान तरीके से समझाया है। भाग एक, आदतों के विज्ञान को समझना। पहली, आदतों का लूप। लेखक आदतों के 3 मुख्य घटकों को स्पष्ट करता है। संकेत, क्यू, यह वह ट्रिगर होता है जो किसी आदत को शुरू करता है। दिनचर्या, रूटीन, संकेत के बाद होने वाला स्वचालित व्यवहार। इनाम, रिवॉर्ड, यह दिमाग को यह याद रखने में मदद करता है कि यह आदत फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर सुबह कॉफी पीता है तो उसकी आदत लूप कुछ इस प्रकार होगी। संकेत, सुबह की थकान। दिनचर्या, कॉफी बनाना और पीना। इनाम, जागृति और ताजगी महसूस होना। दूसरी आदतें कैसे बनती हैं और क्यों बनी रहती हैं। मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए दोहराए जाने वाले कार्यों को आदत बना देता है। जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो वह बेसल गैंग्लिया नामक मस्तिष्क के एक भाग में संग्रहित हो जाता है। एक बार आदत बनने के बाद यह स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाती है। उदाहरण, टायसन फूड्स में कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आदत सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। भाग 2, सफल लोग और संगठन अपनी आदतों का उपयोग कैसे करते हैं। तीसरा, परिवर्तन की कुंजी। प्रमुख आदतें, कीस्टोन हैबिट्स। कुछ आदतें दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती हैं। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है क्योंकि ये अन्य आदतों को भी प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण, नियमित व्यायाम करने वाले लोग आमतौर पर बेहतर आहार लेते हैं और अधिक उत्पादक होते हैं। अल्कोहलिक अनाम समूह, एल्कोहलिक्स अनोनिमस की सफलता इसी पर आधारित है कि वे एक आदत को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चौथी, इच्छा शक्ति, सबसे महत्वपूर्ण आदत। लेखक इच्छा शक्ति, विल पावर, को सबसे महत्वपूर्ण आदत मानता है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी सफलताएं हासिल करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। एक अनुशासित दिनचर्या अपनाएं। भाग 3, समाज और आदतों का प्रभाव। 5वीं, कंपनियों में आदतों का प्रयोग। बड़ी कंपनियां उपभोक्ताओं की आदतों का विश्लेषण कर उन्हें प्रभावित करने के लिए रणनीतियां अपनाती हैं। उदाहरण, टारगेट रिटेल स्टोर ग्राहकों की खरीदारी की आदतों का विश्लेषण कर उनकी जरूरतों के अनुसार प्रचार सामग्री भेजता है। स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। छठा, सामाजिक आदतें और आंदोलन। सामाजिक बदलाव में भी आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिक अधिकार आंदोलन और अन्य सामाजिक परिवर्तन आदतों के आधार पर सफल हुए। उदाहरण, रोजा पार्क्स द्वारा बस में अपनी सीट न छोड़ना एक आदत परिवर्तन का प्रतीक बन गया और अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। निष्कर्ष, आदतों को कैसे बदला जाए। पुरानी आदत को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है। संकेत और इनाम को पहचानें और दिनचर्या में परिवर्तन करें। एक मजबूत विश्वास, बिलीफ, आवश्यक है, विशेष रूप से जब चीजें कठिन हो जाती हैं। समूहों का सहारा लें क्योंकि सामाजिक समर्थन आदतों को बदलने में मदद करता है। अंतिम विचार, द पावर ऑफ हैबिट, यह सिखाती है कि यदि हम अपनी आदतों को समझ लें और उन्हें नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने जीवन, व्यवसाय और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।